यांचं आगमन झालेलं आहे। ते आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन करणार आहेत। तरी सर्वांनी शांततेमध्ये ऐकायचं। ज्यांना ज्यांना कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत त्यांचं उत्तर मुकेशभाई देतील। मुकेशभाई स्टेजवरती यायचं। अध्यक्षांना विनंती करून त्यांचं स्वागत करायचं आहे। फुलगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। जय हिंद। आगे वालों ने खाना खाया है, पीछे वालों ने नहीं खाया है। 9 बजे के बाद में खाना सबके घर पे उपलब्ध हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जरा जोर से बोलिएगा जय हिंद। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम मंगल मूर्ति सोसाइटी में, आप समझिए आपका मंगल हो, लेकिन आपके अंदर आवाज आना चाहिए, दहाड़ रहना चाहिए। अब वो दहाड़ अभी है, ठीक है। आज हमारा मुद्दा क्या है? आज हमारा मुद्दा ये है कि एसआरए क्या है। एसआरए क्या है, एसआरए का कारोबार कैसे चलता है और आपको एसआरए में अकोमोडेट कैसे किया जाता है, एसआरए में आपको घर कैसे मिलता है, आपको एसआरए में क्या क्या परेशानियां आती है और उसका निवारण कैसे हो, ये हम आपको 3 प्रश्नों के माध्यम से समझाएंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, ये हमारे चैनल पे उपलब्ध रहते हैं। हर एक सभा होती रहती है, महीने में 2 से 3 सभा होती है अलग अलग एरिया में, अलग अलग सोसाइटी की। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न रिकॉर्ड होते हैं। हर एक के लिए कहता है एक प्रश्न का जवाब हम बार-बार देते हैं और ये आपका रिकॉर्डेड आपके हमारे चैनल पे पड़ा रहेगा। आप जब भी चाहोगे उठा के देख पाओगे तो मुकेश भाई आए थे, ये प्रश्न था और इसका क्या उत्तर है, ठीक है। अगर किसी के ध्यान में नहीं था, किसी में से 10 ही प्रश्न उनके दिमाग में गया तो 20 प्रश्न वहां से उठा के आप देख सकते हैं। कोई डाउट? चालू करूं मैं? सर हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप एसआरए सिस्टम से परेशान हैं? लेकिन इससे पहले एक प्रश्न हम लेते हैं कि एसआरए का योजना चलता कैसे, उसका सिस्टम क्या है, ठीक है। अब देखिए आपका मंगल मूर्ति सोसाइटी है, अब आपके यहाँ डेवलपर आया, आपने उन्होंने जीपीआर किया, जीपीआर करने के बाद में डेवलपर और चीफ प्रमोटर का अपॉइंटमेंट किया, अपॉइंटमेंट करने के बाद में आपके यहाँ प्रपोजल डाला गया, प्रपोजल डालने के बाद में आपके यहाँ सर्वे हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, आपके यहाँ एनेक्सर आया और एनेक्सर आने के बाद में आपका रुका हुआ। एनेक्सर के बाद में आपको इंडिविजुअल एग्रीमेंट होते हैं, जो एनओसी लेने हैं डेवलपर को, वो एनओसी लेने हैं। उसके बाद में आपका एलओआई आता है, एलओआई आने के बाद में आपका आईओआई आता है, आईओआई के बाद में सीसी आता है, सीसी आने के बाद में आपका काम चालू होता है। झोपड़ी को खाली करना है, भाड़ा देना है और काम कंस्ट्रक्शन चालू करना है। अब ये चालू हो गया और जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसका ओसी लाना है। ओसी लाने के बाद में आपका लॉटरी अलॉटमेंट करके हर एक बंदे को उसका घर दावा में दे देना है। ये मोटा मोटी एसआरए नहीं चलता, ठीक है। और ये जो रूल है जो मैंने आपको बताया, बहुत छोटे में बताया, ये 36 महीने का पीरियड है। कोई भी डेवलपर अगर काम करना चाहता है तो वो 36 महीने में कर सकता है और अगर वो नहीं करना चाहता है तो वो अगले 20 साल में भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम अपने पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्या आप एसआरए सिस्टम से परेशान हैं? देखिए क्या होता है, क्या है, अब आप कहते हो आपके यहाँ डेवलपर है, आपके यहाँ आर्किटेक्ट है, आपके यहाँ चीफ प्रमोटर है, आपके यहाँ सोसाइटी, लेकिन आपके यहाँ एसआरए भी है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। समझ जाइए सिस्टम से परेशान नहीं हो, क्योंकि देखिए क्योंकि आपके यहाँ एसआरए नहीं बन रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं पैदा झोपड़पट्टी में हुआ तो उधर ही कैसा है रहूं पूरी जिंदगी, फ्लैट मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति नहीं है तो वो एसआरए सिस्टम से परेशान है, क्योंकि एसआरए के पास में सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब वो सिस्टम को अडॉप्ट किसने करना है? सोसाइटी।
डेवलपर ने। लेकिन अगर आपका डेवलपर नहीं काम करना चाहेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन आप वहाँ पे सोसाइटी काम करेंगे, काम करा के लेंगे। अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो हम करा के ले लेंगे, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप सोचो ऐसा अपने सिस्टम से काम करे और आपको घर बनाकर दे दे तो नहीं। अब इसमें क्या है, आप लोगों का जो टेनेंट लोग का रोल है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कितना कैसा है एक्शन ले रहे हो और आपके सोसाइटी के ऊपर कितना प्रेशर दे रहे हो कि अब क्या होगा, इसके हिसाब से सिस्टम चलता है। अगर आप बोलोगे शांतपणे बसलेला आहे आणि सोसायटी पण शांतपणे बसलेला आहे, काय टेंशन नाही, तो विषय संपला। तो आपको कहता है, आपको उसको ध्यान में रखना है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। आप हो तो आप करके दो, आपसे नहीं होता है तो हम करवा के ले लेंगे, लेकिन करना है। समझिए, सरकारी का सिस्टम से आप हमेशा परेशान होंगे क्योंकि सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगी, आपको सोचना अपने बारे में। अगर आप सोचोगे अपने बारे में तब जाके आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो पाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है क्या आप अपार्टमेंट, देखिए कैसा है, आपके यहाँ एनेक्शन आ चुका है, एनेक्शन बन गया है ना आपके यहाँ, एनेक्शन बन गया है। अब उसमें कुछ लोग पात्र होंगे, कुछ लोग अपात्र होंगे। मैक्सिमम लोग अपात्र में होंगे। कितने लोग अपात्र हैं? अपात्र लोग को बोल रहे हैं, नहीं पात्र है, पात्र है, पात्र अपात्र 9 है, तो ज्यादा अपात्र लोग नहीं है। ठीक है, सिर्फ 9 लोगों की मगजमारी है। अब वो 9 लोग को क्या देखना है कि उनका कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है जिस वजह से वो अपात्र हुए। अभी कैसा है, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, ये तीनों में से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तो उनकी पात्रता हो जाएगी। तो आपके सोसाइटी में एक झंझट खत्म हो गया, ज्यादा पात्रता के ऊपर मगजमारी करना है नहीं। 9 आदमी अपात्र है तो 9 आदमी की पात्रता की जा सकती है। अगर वो खुद भी चाहेंगे तो अपनी पात्रता कर लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, आपके आजू बाजू की और भी सोसाइटी होगी। ठीक है। अब उनके पास शायद सभा ना हो, आपके पास में सभा का मौका है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हो वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे पावती, ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आपकी पात्रता हो जाएगी। ठीक है, तो कोई अपात्र नहीं होगा। लेकिन जो अपात्र है उसको ये चेक करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है। अगर वो डॉक्यूमेंट को कैसा है वो देख लेगा, उसके लिए एक अपील करना पड़ेगा उसको एडिशनल कलेक्टर बैंड्रा के पास में। अपील करने के बाद में उसकी हियरिंग लगेगी, केस को रिमांड बैक किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के पास में जाके उसकी पात्रता हो जाएगी। ऐसा वो व्यक्ति जो 9 लोग अपात्र है, कोई इधर बैठा हुआ है क्या? नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। क्या ने आपको भाड़ा देना बंद कर दिया? क्योंकि कैसा है, पहले क्या होता था, अभी आपका तो प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, लेकिन क्या है ये सिनेरियो हर एक डेवलपर के साथ में है। अभी हाईकोर्ट से हमने 4 नए सर्कुलर बनवाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे सोसाइटीज हैं जिनके भाड़े बंद है, तो हमने हाईकोर्ट से वहां पे कैसा है केस डाला था, फिर वहां से नए सर्कुलर बने 4, 230, 231, 232, 233। इसमें क्या प्रोविजन फिर से किया गया कि डेवलपर को 2 साल का भाड़ा देना है, 1 साल का पीडीसी देना है, जो कि 210 में था, लेकिन अभी देना है। अब एक चीज आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के डेट में हाईकोर्ट से हमने ऐसा ऑर्डर लाया है कि आपके लिए एसआरए में 2 सेल नए गठित कर दिए। ठीक है, अगर आपको भाड़े का कभी प्रॉब्लम आया तो वो सेल को आप एप्लीकेशन करोगे, 30 दिन में भाड़ा आपको रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए तो आप हमारे पास नहीं आए थे, लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाईकोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई एसआरए के लिए ऑर्डर लाते रहते हैं जिससे आपका भला हो, तो आपका भाड़ा नहीं रुक सकता। ठीक है, और अगर रुका भी तो आपके पास में 233 आज के डेट में नया सर्कुलर आ गया है, ये 20 दिन पहले ही आया है, तो उसके माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 15 दिन में आपको उसकी सुनवाई करनी है। कोई भी नई नुकूर नहीं, 15 दिन में सुनवाई करनी है और ज्यादा से ज्यादा आप 30 दिन में उसका ऑर्डर देना है, इससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते।
तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। तो कोई भी आपका भाड़ा बंद नहीं कर पाएगा डेवलपर, भाड़ा आपका भी नहीं। हाँ, यहाँ पे भाड़े के संदर्भ में एक प्रश्न बार बार आता है कि भाड़ा मिलना कितना है। ठीक है, अब ये होता है कि डेवलपर कहता है नहीं, भाड़ा एसआर के हिसाब से 8,000 रुपया है। ठीक है, सोसाइटी कहती है नहीं 10,000 मिलना चाहिए। डेवलपर 8,000 कह रहा है तो सोसाइटी कहती है 10,000 मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए एसआरए के पास में कोई सर्कुलर है ही नहीं, कोई पॉलिसी है ही नहीं कि आपको भाड़ा कितना मिलना चाहिए। आप समझ गए? अगर आप बोलते हो कि भाड़ा हमको सोसाइटी कहती है कि हमको भाड़ा 15,000 मिलना चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको भाड़ा 15,000 मिलेगा। लेकिन सोसाइटी बोल रही थी कि 15,000, सोसाइटी कहती है 18,000 भाड़ा मिलना चाहिए, तो आपको भाड़ा 18,000। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड सोसाइटी करेगी। आप समझ गए? तो एसआरए के पास कोई प्रोविजन नहीं है। अब क्या होता है, हर एक व्यक्ति आते हैं मतलब मुकेश भाई यार हमारा डेवलपर बोल रहा है 8,000 के हिसाब से देंगे और एसआरए का ये प्रावधान। मैं बोला पहले पूछो ये प्रावधान बना क्या? बोला प्रावधान ले गया, बोला प्रावधान दिखा दो हम 8,000 ले लेंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जो आपके सोसाइटी आपके लोग डिक्लेरेशन करेंगे ये एरिया में इतना भाड़ा मिलना चाहिए, उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास होगा और उतना भाड़ा मिलेगा। एक एग्जांपल कैसा है, जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर अभी 2 महीने पहले वो सोसाइटी हमारे पास आई थी, तो उसमें डेवलपर ने 15,000 भाड़ा फिक्स किया था और वहाँ पे भाड़ा बाजू में एक प्रोजेक्ट बना, नया एसआरए बना है, वहाँ पे भाड़ा कैसा है, वो डेवलपर ने 20,000 दिया है। तो अब वो आए हमारे पास में, हमने बोला भाई क्या करना है, तो उन्होंने बोला मुकेश भाई एक मीटिंग रखते आप आओ, डेवलपर से बात करो, हमारी सुनेगा नहीं। मैंने बोला ठीक है, गए हम लोग। बोला मुकेश भाई 5 मिनट देता है डेवलपर बस, इससे ज्यादा नहीं देता। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट में बात कर लेंगे। अब डेवलपर से हमने बात करना चालू किया, अब उसको मालूम पड़ गया हम एडवाइजर है, तो वो बात करते गया। 1.5 घंटा मीटिंग चली। 1.5 घंटे बाद परिणाम क्या निकला, जो 15,000 भाड़ा बोला था उसने 21,000 दिया। बोला मुकेश भाई आप आए इसलिए कर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपको चीजें नहीं मालूम, आप समझ गए, हमको तो मालूम है। अगर हम आपको रास्ता दिखा रहे तो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब उनका फायदा हो गया मीटिंग करने से। अब क्या होता है, वो डेवलपर के पास में कोई भी अगर 20 लोगों का प्रॉब्लम है तो 20 लोगों का लिस्ट बना लेते वो लोग, और 20 लोगों का लिस्ट बना के फिर डेवलपर के पास जाते हैं, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करो। वो डेवलपर बोलता है फिर आप लाओ को शॉर्ट आउट कर दो। तो आपको चीजें कितनी मालूम है उस हिसाब से शॉर्ट आउट हो, ठीक है। या तो आपको गाइड कौन कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो भाड़े का कोई भी प्रावधान फिक्स नहीं है कि कितना भाड़ा मिलना चाहिए। क्या एक बार अपात्र होने के बाद पात्र हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। मैंने बोला अंडर सेक्शन 35 आप अपील कर सकते हो क्लाइमेट से, आपका कैसा है फिर से वेरिफिकेशन होगा, हियरिंग होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और ऑर्डर दे दिया जाएगा रिमांड बैक का। और फिर जब सक्षम प्राधिकारी के पास में आएगा वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपकी पात्रता कर दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार अपात्र होता है तो वो फिर से पात्र हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके यहाँ 9 ही लोग अपात्र हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या अपात्र लोगों को इस योजना के तहत घर मिल सकता है? देखिए कैसा है, जब तक आप अपात्र हो तो आपको भाड़ा भी नहीं मिल सकता, आपको घर भी नहीं मिल सकता, समझ गए। तो आपको जानना पड़ेगा कि कैसा है, अगर आप अपात्र हो तो आपको पात्रता बहुत जरूरी है, और पात्रता है तो आपको भाड़ा भी मिलेगा और आपको घर भी मिलेगा। तो इसलिए अपनी पात्रता करके लेना बहुत जरूरी है। अभी आज का इंसिडेंट बताता हूँ। अभी ये सब लोग को मालूम है, जो कमेटी वाले लोग हैं आप, ठीक है, ये जब आते हैं मेरे पास में संडे को, उनको मालूम है मेरा ऑफिस 11 बजे से लेकर 5 बजे तक चालू रहता है। 6 बजने में 10 मिनट पहले मैंने लास्ट अपॉइंटमेंट क्लोज किया और उसके बाद में सिर्फ चेंज करके आपके पास आया।
ठीक है, तो अब आपका नजदीक है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को चेंबूर सभा करना है, भांडुप सभा करना है, तो मुझे निकलना पड़ता है, जल्दी निकलना पड़ता है, लेकिन आपका बाजू में था। अब उसमें वो व्यक्ति का प्रश्न ये था कि मुकेश भाई हमारा एनेक्चर में आ गया, लेकिन हद के बाहर दिखा रहा है। अब डेवलपर बोल रहा है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे करके दे देता हूँ, आप लोग खाली कर दो। मैंने बोला ये 24 घर नहीं मिलेंगे। तो मुकेश भाई करना क्या है? मैंने बोला आपको क्या करना है, सिंपल कर बोल दो डेवलपर को, अगर हमारी पात्रता मिलती है तो ठीक है खाली करेंगे, नहीं मिलती है तो खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हद्दी के बाहर है और कोई भी हद्दी के बाहर होता है एनेक्चर में उसकी पात्रता कभी नहीं होती, ये याद रखना है आपको। और जिसने खाली कर दिया क्या होता है, लोगों का कहता है मला लँड दिलं ना म्हणजे सिद्ध झालं की मला घर भेटणार, मला एग्रीमेंट करून दिलं सिद्ध झालं की घर भेटणार। लेकिन नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एनेक्शन में आपकी पात्रता होगी तभी आपको घर मिलेगा, तभी आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप हर एक व्यक्ति के पास में, जिसके पास में उनके एनेक्शन की कॉपी नहीं होगी, वो भी सोसाइटी से मांग के उसको रख लो, क्योंकि वही एनेक्शन आपको घर दिलाएगा आने वाले भविष्य में, ठीक है। क्या पात्र लोगों को इस योजना के घर मिल सकता है? नहीं मिलेगा। क्या परिस्थिति 2 में आपका नाम नहीं है? देखिए कैसा होता है, अब मान लीजिए जैसा 216 लोग हैं आप, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कैसा है एनेक्शन में नाम नहीं आया होगा, अगर उसका नाम नहीं आया होगा तो उसको भी घर नहीं मिलेगा, उसकी भी पात्रता नहीं होगी, उसका भी भाड़ा नहीं मिलेगा। और एसआरए में अभी एक नया सर्कुलर बना है। पहले क्या होता था, किसी का समाविष्ट का मैटर है तो आप एडिशनल कलेक्टर को अपील करो, रिमांड बैक होता था, एनेक्शन में ऐड करके सर्वे करके आपकी पात्रता की जाती। लेकिन सीओ एसआरए ने एक नया सर्कुलर बना दिया, इसमें कहा गया जो समाविष्ट का मैटर है उसमें सीओ एसआरए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम हो। तो अगर कोई व्यक्ति का एनेक्शन में घर अभी तक आया नहीं है तो वो अपना सर्वे करके ले ले, नहीं तो उसको घर नहीं मिलेगा। क्या आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट सालों से बंद पड़ा है? लेकिन जैसा आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट सालों से चालू ही नहीं हुआ तो बंद हो ही नहीं सकता, पहले चालू करना पड़ेगा, फिर हम बोल सकते हैं कि बंद पड़ा, ठीक है। तो आपका कैसा है, सालों से, वो प्रश्न मेरे पास नहीं है कि सालों से आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ क्या, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट सालों से चालू नहीं हुआ, ठीक है, जबकि हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको चालू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए कैसा है, आपको अपना परिश्रम करना पड़ेगा, जिसको कैसा है इच्छा है कि बिल्डिंग में जाए, फ्लैट की सुविधाओं को वापरे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई बेनिफिट्स को यूज करें। अब वो आपका काम है, अपनी सोसाइटी का काम है, इनके ऊपर प्रेशर देना है आपको। काय झालं, कधी होणार, कसं होणार, किती टाइम लागेल, सब ये आपको उनसे पूछना है, ठीक है। तब जाके आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू हो पाएगा। लेकिन एक बार चालू होने के बाद में वो 36 महीने या 40 महीने में खत्म हो जाता है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। अगर 36 महीने में करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा फटाक, ठीक है। क्या आप आपके प्रोजेक्ट से बिल्डर को हटाना चाहते हैं? देखिए कैसा है, कोई भी प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट का मूवमेंट नहीं है, अगर हमारा नाम आप सारे में पूछोगे तो हमारा नाम एक ही चीज के लिए प्रचलित है, या तो काम करो या तो निकलो, समझ गए। क्योंकि या तो डेवलपर काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में बैठा है, अगर नहीं काम कर रहा है तो आप निकल जाओ, या तो हम आपको निकाल देंगे 13 के तहत। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको डेवलपर नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, ठीक है, हमको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपर लेके क्या करेंगे? अगर डेवलपमेंट होता है तो हम आपके साथ में, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम आपके साथ में नहीं है, हमारे पास में दूसरे भी रास्ते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर कैसा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, नहीं चालू हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास प्रावधान है सेक्शन 32, उसमें आप टीचर डेवलपर कर सकते हो और नए डेवलपर का अपॉइंटमेंट करके अपने प्रोजेक्ट को मूवमेंट दे सकते हो। अब आप सोचोगे अरे हम कैसे कर सकते हैं? आपकी सोसाइटी कर सकती है,
सोसाइटी के पास में उतना अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस विषय में बोलूं तो मैं आपको आपसे कैसा है, आपसे 8 महीने पीछे लेके जाता। अब यहाँ के लोग मुझे नहीं जानते, ठीक है, लेकिन 8 महीने पहले आपके सोसाइटी ऑफिस में 8 महीने पहले इस विषय में हमने डेवलपर से एक मीटिंग की थी आपकी, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट या तो चालू करिए या तो आप एग्जिट करिए। ठीक है, उसमें हमारे चीफ प्रमोटर साहब थे, जो इसमें चीफ प्रमोटर साहब थे, बाकी आपके सोसाइटी के मेंबर थे। वो मीटिंग हमारी हुई, बहुत अच्छी मीटिंग है। हम तो हमेशा कहते हैं जो सोसाइटी बुलाती है, डेवलपर बुलाते हैं, हम खुशी खुशी जाते हैं और हम वहाँ पे खुशी खुशी अपनी बात बोल के निकल आते। ठीक है, अब वहाँ पे हमारी बात हुई, हमारे को सब कुछ बताया गया, डेवलपर द्वारा बताया गया आपने ये किया है, ठीक है, आपके चीफ प्रमोटर द्वारा बताया गया, आपकी सोसाइटी द्वारा बताया गया, ठीक है। लेकिन हमारे को कहता है, हमारा कहना क्या है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को कहता है उस समय डेवलपर द्वारा बताया गया कि मेरा एक एनओसी रुका हुआ है और वो 15 दिन में आ जाएगा, ये हमारे को बताया गया। तो मैंने डेवलपर को डायरेक्टली कहा 15 दिन नहीं सर, मैं आपको 1 महीना देता हूँ। ठीक है, 15 दिन नहीं 1 महीना देता हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ से नीचे जाएंगे और आपके कैसा चौक में घुसने का रास्ता है, बहुत पतला था। मैं बोला यार यहाँ से घुमा घुमा के लेके जा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे जाके आपकी सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर एक वॉशरूम भी है, आप लोग ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, ठीक है, 8 महीने पहले देखा था। ठीक है, अब आपके डेवलपर को हमने बोला कि अगर वो एनओसी कितने दिन में आ जाएगी, उन्होंने खुद बोला 15 दिन में लेके आ जाऊंगा मुकेश भाई। मैंने बोला ठीक है, आपको 1 महीना दिया, 15 दिन में लाओ और काम चालू करो। लेकिन फिर सोसाइटी का फोन आया, बोला मुकेश भाई इनको 15 दिन देना है कि 1 महीना देना है। मैंने बोला गणपती साल ले ले, आता गणपती मध्ये सर्व बिझी आहे, तर यांना 3 महीने का टाइम है। और आज जो आपका सभा हो रहा है वो 8 महीने बाद हो रहा है। त्या टाइमला काय टाइम दिला, 15 दिवस। 15 दिवस मध्ये मी एनओसी घेऊन येतो आणि काम चालू करतो। लेकिन आज कितना दिन हो गया, 8 महीना। अच्छा, आपको नहीं मालूम है कि ये मीटिंग हुई है, लेकिन आपकी सोसाइटी काम कर रही है, आप समझ गए। सोसाइटी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई करो या तो छोड़ो। अब उन्होंने बोला 15 दिन में मैं ले आ, लेकिन वो 15 दिन निकल गए, 8 महीने निकल गए। अब ये 8 महीने बाद अब कैसा हुआ कि इन्होंने 1 महीने पहले पूछा मुकेश भाई अभी क्या करना है, सभा करना है, थोड़ा लोगों को आप जागरूक भी कर दो, ये एसआरए के बारे में समझा दो, ठीक है, और बाकी आगे कैसे बढ़ना है वो भी समझाओ। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोला इतना दिन रह कहाँ गए थे, इन्होंने बोला कोई नहीं सर, कहता और समय दे देते उसमें, ठीक है, लेकिन अभी समय देने का टाइम बचा नहीं। कितना समय दे, एक लिमिटेशन होता है, 15 दिन और 8 महीना बहुत फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने भी सफिशिएंट समय देख के फिर एक्शन लेने का सोचा, समझ गए। किसी को 8 महीना देना बहुत समय होता है, ठीक है, और वैसे भी हमने 10 साल तो पहले से दे रखे और फिर 8 महीना, ठीक है, तो 10 साल 8 महीने हो गए। इसके जैसे आपको कोई ना कोई एक्शन उठाना जरूरी है। क्या आपको 33-38 की घर खाली करने की नोटिस आई है? देखिए क्या होता है, जब भी आप कहता है आपका प्रोजेक्ट चालू होगा और कोई भी व्यक्ति घर खाली नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो हमें 33-38 की नोटिस आती है आपका घर डेमोलिशन करने। लेकिन यहाँ पे किसी को आपत्ति है नहीं, क्योंकि कैसा है जो व्यक्ति अपात्र रहता है, ठीक है, तो वो कैसा थोड़ा सा अड़ जाता है। लेकिन आपके पास में अपात्र लोग 9 लोग हैं, तो अड़ने का कोई सवाल नहीं। अगर आप पात्र हो तो आपको भाड़ा मिलेगा,
तो 33-38 में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि 33-38 में जाना है, तो 33-38 में क्या होता है, वो अपात्र के लिए फायदा होता है, जो समाविष्ट का मैटर है उसके लिए फायदा है, जिसका इलेक्शन में नाम नहीं है उसके लिए फायदा है। लेकिन जो पात्र लोग हैं वो लोग आराम से खाली कर सकते हैं अगर हमारे को बढ़िया डेवलपर अकाउंटेंट करके मिलता है तो। ठीक है, क्या आप आपके सोसाइटी के कमेटी से परेशान हैं? देखिए कैसा है, कौन कौन परेशान है आपकी कमेटी से, हाथ उठाओ। 10 लोग, ये तो 2 हाथ उठा रहे हैं। देखिए क्या है, आपकी कमेटी कैसा है, 8 महीने पहले भी आई, मैंने उनको क्या कहा था, उन्होंने बोला मुकेश भाई ऐसा काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है वो काम नहीं कर पा रहा है। मैंने बोला काम करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो बोला मुकेश भाई कैसे सोल्यूशन निकलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा। मैंने बोला काम करो, एक मीटिंग रखो। अच्छा आपकी कमेटी बड़ी तेज है, 4 दिन बाद ही मीटिंग रख दिया। बोला रात को, फिर रात को आप लोग सो रहे होंगे, तब मैं आपके एरिया में घूम रहा था, रात के 9-10 बजे, रात को 10:30 बजे मैं आपके एरिया में आया मीटिंग करने। ठीक है, और वहां पे आपके डेवलपर से मीटिंग की, आपकी कमेटी थी। ठीक है, तो तब जाके कैसा है जिसका निकला भाई कैसा इतना समय आपको हम देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये आपकी कमेटी कर रही है, मतलब कमेटी सजग है, आप सो रहे हो लेकिन कमेटी जग रही है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज का एक टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी कमेटी भी सोच रही है चलो यार देता है उसको 1 महीना दिया, चलो 3 महीने दे दो, चलो 2 महीना और दे दो, 8 महीना दे दो। अब कमेटी भी परेशान है, अब कितना समय दिया जाए, हर एक महीना तो निकला जा रहा, समझ गए। अभी मेरे को कोई बोलता है कि भाई बर्थडे मनाओ, तो मैं बोलता हूँ 1 साल और कम हो, बर्थडे किस चीज का मना रहे, साला बहुत के नजदीक जा रहा है बर्थडे मना रहे। ठीक है, तो वैसे ही जो समय 1-1 महीना 2-2 महीने देते जा रहे हैं वो हमारी लाइफ से ही कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कितना समय देना, तो इसमें कैसा है जो आपकी कमेटी है वो काम कर रही है, चाहे आप सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना, वो कमेटी आपको आगे कैसे लेके चलती है, आगे डेवलपर को रखना है नहीं रखना है। ठीक है, उससे काम कराना है तो कैसे कराना है, अभी भी एग्रीमेंटल देना है तो भाई 15 दिन का और ले लेते, 1 महीना और ले, और क्या करेंगे। ठीक है, कुछ तो बता। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कुछ तो बता। ठीक है, लेकिन कमेटी उस जगह आपका काम कर रही है और बहुत कैसा है, बहुत प्रश्न पूछती है आपको। आप समझ गए, जब भी आती है मेरे पास में तो बहुत प्रश्न पूछती है, ऐसा वैसा ये कैसा। मैं बोला भाई कैसा इतना प्रश्न पूछोगे तो कैसे चलेगा। क्या आपको पता है कि आपके बिल्डिंग को ओसी मिली है या नहीं? ठीक है, आपका प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ है तो आपके बिल्डिंग को ओसी नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, डेवलपर उसका ओसी नहीं ला रहा है, तो हम भी जिद्दी है, हमने क्या किया, जाना नहीं है बिल्डिंग, हमारा रेंट चालू है तो ओसी ला, तब हम पजेशन लेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है 3 महीने पहले का, अगर बिल्डिंग में ओसी नहीं तो खाली कर दिया जाएगा। तो भाई कैसा है, हम क्यों ऐसा काम करें बिना ओसी के बिल्डिंग में घुस जाए। तो अगर आपकी बिल्डिंग चालू भी होती है 3 साल बाद बन जाती है तो आपका काम क्या है कि अगर ओसी आ जाएगा तभी उसका पोजीशन लेना है, बिना ओसी के बिल्डिंग का पोजीशन नहीं लेना है। भले 6 महीना आपको बाहर बैठना पड़े, उतना भाड़ा मिलेगा। ठीक है, उसका नेचर नहीं है। क्या आपको 2011 के सीआर के बारे में पता है? देखिए क्या होता है, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जिनका पात्रता 2000 में हो गया है, अब जो 2000 में नहीं हुआ उनके प्रावधान आया 2011। अब 11 में क्या कहता है, जिसका डॉक्यूमेंट 1/1/2000 के बाद का और 1/1/2011 के पहले का होगा, वोटर आईडी और लाइट बिल, ऐसा डॉक्यूमेंट है आपका तो आपकी पात्रता हो जाएगी। मान लीजिए कैसा है, एक व्यक्ति है, अभी एक व्यक्ति कैसा है, उसके लड़के की शादी हुई 2005 में, अब 2005 में उसने कैसा है, शादी होते ही उसी में एक पार्टीशन मार दिया और उसने नया लाइट बिल ले लिया 2005 में। अब वो व्यक्ति का सर्वे बायोमेट्रिक होता है तो बाप भी पास हो जाएगा, लड़का भी पास हो जाएगा।
पास 2000 में पास होएगा और जो लड़का है वो 2011 के जीआर में पास हो जाएगा, क्योंकि 2005 का लाइट बिल उसके पास में है। लेकिन उसको क्या है, जब उसको पोजीशन मिलेगा सर्कुलर 211 के अनुसार उसको 2.5 लाख रुपया एसआरए को भरने को आएगा। ये है 2011 का जीआर, ठीक है। लेकिन आप लोग तो यहाँ पे 2011 के जीआर वाले कोई नहीं है ना, ठीक है, अच्छी बात है। क्या एसआरए में आपके समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है? जैसा मैं बार-बार एक ही चीज कहूंगा, आपकी समस्याओं का निवारण आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, ठीक है, समझ गए। अब आपके घर का राशन कौन चलाता है? कोई बाजू वाला चलाता है? आप ही चलाते हो। आपके घर में कोई तकलीफ आ जाती है उसको निपटारा कौन करता है? आप ही करते हो। तो आपके समस्याओं का निवारण कौन कर सकता है? सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और आपके अलावा आपके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता सिवाय माँ बाप। आप समझ गए? एक माँ बाप है जो आपके लिए बढ़िया सोचते हैं, उसके बारे में आपको, इसके अलावा कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि समस्याओं का निवारण कैसे करना है। अगर आप एसआरए में हो, आपके लिए तकलीफ थोड़ा कम है क्योंकि आपकी कमिटी ज्यादा प्रेशर ले रही है, तो इसलिए कैसा है, आपको कोई समस्या आएगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसा है, आपको सजग रहने की जरूरत है, आंखें खोल के बैठे रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कैसा है कमिटी आपके लिए लोड ले रही है तो आप कैसा है पूरा निश्चित, ठीक है। थोड़ा तो आंखें खोल के आपको भी रखना पड़ेगा। कुछ अगर आपके नॉलेज में कुछ अच्छी चीजें हैं, आप भी कमेटी को बता सकते हो, कमेटी उस पे कैसा है सोच विचार करके कैसा उस हिसाब से कदम उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेटी आपके बीच के लोग ही हैं जो आपके लिए काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी समस्याओं का निवारण, चाहे आपके एसआरए में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण आप खुद ही कर सकते हो या तो आपकी कमेटी कर सकती है, ठीक है। क्या आप एसआरए का फ्लैट खरीदना और बेचना चाहते हैं? देखिए क्या होता है, एसआरए में प्रावधान है, प्लम एक्ट क्या कहता है, एक व्यक्ति हस्बैंड वाइफ और 18 साल से छोटा बच्चा, इसके बीच में एक ही घर हो सकता है, या तो वो पात्र हो या तो वो खरीदे। अगर वो कहीं खरीदता है तो वो कहीं पात्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रावधान क्या कहता है कि आप एक ही घर एसआरए में ले सकते हो, समझ गए। तो आप खरीदी बिक्री के लिए लागू नहीं होते। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जिसका घर नहीं है, जैसे पिताजी का घर यहाँ पे है और बेटा खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, नया प्रावधान आ गया है, 5 साल का जीआर आ गया है। आप उसके तहत जैसा है सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, उसका एनेक्शन टू अलॉटमेंट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट, वो पेपर अगर वैलिड है, 5 साल कंप्लीट है, तो आप उसमें खरीदी बिक्री कर सकते हो, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपको एसआरए प्रोजेक्ट के तहत कितने घर और दुकान मिल सकता है? क्योंकि कैसा है, एसआरए प्रोजेक्ट के तहत आपको एक ही घर मिलेगा, हस्बैंड वाइफ और 18 साल से छोटे बच्चे के बीच में एक ही घर मिलेगा। लेकिन दुकान का प्रावधान है, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने आपके स्ट्रक्चर होंगे, उसके हिसाब से आपको दुकान मिलेगा। अगर आपके पास में 5 दुकान है तो आपको 5 दुकान मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास में गुमास्ता और इलेक्ट्रिक का मीटर होना चाहिए, वो भी कब का, 2000 के पहले का। क्यों? क्योंकि जो 2011 का नया जीआर आया है उसमें कमर्शियल की पात्रता की बात की गई है, लेकिन जब 23 मई 2023 को 2011 का जीआर आया कि रेजिडेंशियल को 2.5 लाख रुपया भरना है, तो कमर्शियल के लिए कोई पेमेंट नहीं आया, बोला ये कमर्शियल के लागू नहीं है। और तब से जितने भी 2011 में कमर्शियल बैठ रहे हैं उनकी पात्रता बंद कर दी गई। तो अगर किसी का कमर्शियल है तो वो 2000 के जीआर में पास होगा। अभी आपके यहाँ 9 ही पास है तो कमर्शियल तो कोई होगा नहीं, कमर्शियल है क्योंकि आपके बाहर तो दुकानें बहुत सारी हैं। क्या आप जमीन मालिक होने के बावजूद बेघर हुए? लेकिन कैसा है, कोई भी प्रोजेक्ट में जो जमीन मालिक होता है वो कभी बेघर नहीं होता, क्योंकि जमीन मालिक के पास में उसका मालिकाना हक उसका जमीन है। अब कोई भी डेवलपर उसका जमीन लेता है तब पर भी उसको पैसा देना है, या तो फ्लैट देना है, या तो एक्विजिशन करता है तब पर भी उसको कैसा गवर्नमेंट रेट के हिसाब से पैसा
देना है, तो कोई भी जमीन मालिक कभी भी बेघर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसका झोपड़ा भी नहीं है आपके प्लॉट पे, उस प्लॉट पे, तब तक वो बेघर नहीं होता है, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। पूरा हो जाना क्या प्रोजेक्ट में न होते हुए भी बिल्डर ने आपका घर जबरन तोड़ा है? देखिए कैसा है, जो भी व्यक्ति 216 के बाद में होगा और उसका एनेक्चर में नाम नहीं होगा, तो कोई भी डेवलपर उसका घर नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हर एक लैंड का एक डिमार्केशन है। वो डिमार्केशन में 216 घर थे और 216 घर से कैसा एक्स्ट्रा घर है और जो एनेक्शन में नहीं है और वो आपके लैंड पट्टे पे भी नहीं है, तो उसको डेवलपर डेमोलिशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप कैसा है, बेघर भी नहीं हो सकते। आपको कैसा है, जो डिमार्केशन के बाहर है उसको डिमार्केशन के अंदर लाना पड़ेगा, फिर उसकी पात्रता होगी। जैसा मैंने बताया आज 24 लोगों का मैटर था, अब वो पट्टे के बाहर है, जब तक डिमार्केशन चेंज नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पात्रता नहीं होगी और वैसे लोग बेघर नहीं हो सकते। ठीक है, अभी आपको क्या आपके घर दुकान की जगह सारे नियमों के हिसाब से कम है। कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं करता कि आपको 300 का एरिया मिलना चाहिए तो 259 का देगा, नहीं। आज के टाइम में 300 का एरिया चल रहा है, 27.88 स्क्वायर मीटर, जिसको कन्वर्ट करोगे तो 300 स्क्वायर फीट होता है। तो हर एक डेवलपर 300 का एरिया बना के देगा, लेकिन अगर दुकान वाला है, किसी का दुकान 70 फुट का है तो उसको 70 फुट ही मिलेगा, लेकिन किसी का दुकान 225 से ज्यादा है, अगर उसका 1000 फुट है तब पर भी उसको 225 मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्या आपको पीएपी के बारे में मालूम है? देखिए कैसा आपका प्रोजेक्ट बन रहा है और आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद में कोई व्यक्ति अपात्र है, जैसे 9 लोग अपात्र हैं, अब इनका प्रोजेक्ट बनते बनते इनकी पात्रता नहीं हुई, प्रोजेक्ट के सबको लॉटरी अलॉटमेंट हो गया और फिर डेवलपर ने आपके प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर दिया सोसाइटी को और वो चला गया, तो वो 9 लोगों को भी घर मिलेगा। डेवलपर को 9 जो अपात्र लोग हैं उनको भी घर देना है, लेकिन वो प्रोविजनल पीएपी में आ जाएगा। अब क्या होगा, जब वो पात्र होंगे, एसआरए के पास में एक स्टेट डिपार्टमेंट है जो पीएपी होल्ड करके रखती है, वो पीएपी जमा हो जाएगा एसआरए के पास में। आप एसआरए को एप्लीकेशन करोगे, वो पीएपी आपको रिलीज हो जाएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। जो 9 लोग अपात्र भी है तो उनको बाद में घर मिल जाएगा जब वो पात्र होके आएंगे तभी। क्या आपका वारसनामा नहीं हुआ है और कैसे होगा? देखिए कैसा है, ये समस्या आपके सामने आएगी क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में 216 लोग हैं। अब किसी के पिताजी का नाम रहा होगा, किसी के माताजी का नाम रहा होगा, अब वो गुजर गए होंगे, तो पिताजी गुजर गए तो माताजी के नाम पे वारसनामा होगा सर्कुलर 152 के अनुसार। लेकिन अब माताजी भी गुजर गए तो जितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके नाम पे वारसनामा होगा और जब वारसनामा होगा उनको ही घर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि चारों भाई मिलके एक को देना चाहते हो तो पहले वारसनामा चारों के नाम पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको रिलीज डीड करके कैसा है सामने वाले को आप दे दें। ठीक है, क्या आपको खरीदी बिक्री का पद्धति मालूम है? कि खरीदी बिक्री का सर्कुलर 145 ही है। आपको कैसा है, खरीदी बिक्री करना है तो सर्कुलर 145 के अनुसार एसआरए को एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद में आपको एनओसी देते हैं, एनओसी करने के बाद में स्टैंप ड्यूटी करते हैं, स्टैंप ड्यूटी करने के बाद एसआरए में फिर स्टैंप ड्यूटी के पेपर जमा करोगे। 50,000 रुपए आज के डेट में फीस है, ट्रांसफर फीस, वो भरने के बाद में आपको ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति खरीदी बिक्री करेगा तो। क्या आपके घर का सर्वे नहीं हुआ है? देखिए कैसा है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका सर्वे नहीं हुआ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन करके सर्वे आपका हो सकता है और आपकी पात्रता हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं हुआ आज भी कर सकता है। क्या आपको अपील के बारे में मालूम है? अंडर सेक्शन 35 जो 9 लोग अपात्र हैं उनको अपील करना है एडिशनल कलेक्टर पेंड्रा के पास में। अपील करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद में उनकी पात्रता कर दी जाएगी।
एसआरए में पात्रता के लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? एसआरए में पात्रता के लिए वोटर आईडी, लैंग्वेज सर्वे पावती की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी व्यक्ति के पास में वोटर आईडी है तो उसकी पात्रता हो सकती है, लेकिन एक घर में 4 लोगों का नाम है वोटर आईडी में, तो उस पे एक ही व्यक्ति की पात्रता होगी। लाइट बिल है तो लाइट बिल में पास होगा, नहीं तो लास्ट ऑप्शन है सर्वे पावती। अगर किसी के पास में लाइट बिल भी नहीं है, वोटर आईडी भी, तो सर्वे पावती में पास हो सकता है। लेकिन आपके यहाँ ये टेंशन नहीं है, क्योंकि 9 आदमी के बारे में ही सोचना है। क्या आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है? देखिए क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट में लॉटरी हो जाएगा, लॉटरी होने के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद में आपको पोजीशन मिलता है। उसके लिए ट्रेनिंग कंप्लीट होना जरूरी है, उससे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। क्या आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है? देखिए कैसा है, ये जो आपकी सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में अभी तक एलओआई आया नहीं है। जब आपके प्रोजेक्ट में एलओआई आ जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद में ही आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी। तब तक ये नियोजित सोसाइटी रहेगी, जिसको अनऑफिशियल बॉडी आपके लिए काम करने के लिए बनाएगी। एसआरए के रिकॉर्ड में यही आपकी कमिटी है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। समझ गए? जब तक एलओआई नहीं आएगा तब तक कारोबार यही चलाते रहेंगे। एक बार सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगा तो जो कमिटी में आएगा वो कारोबार चलाएगा, लेकिन एलओआई आने के बाद में आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो पाएगी। उसके बाद में वो बायलॉज के हिसाब से चलेगी, सोसाइटी एक्ट के हिसाब से चलेगी। अभी इनके लिए सर्कुलर 169 है कि 169 के तहत नियोजित सोसाइटी का गठन करके इनका कारोबार चला सकता है। ठीक है, क्या आपकी बिल्डिंग प्लान के हिसाब से नहीं बनी है? देखिए कैसा है, आपकी सोसाइटी काम कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सजगता से काम कर रही है तो प्लान के हिसाब से नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कैसा है, इनका हर एक चीज पे ध्यान है, तो ऑटोमेटिकली कैसा है, आपका प्रोजेक्ट जब बनेगा, प्लान बनेगा, वो उनके हिसाब से ही बनेगा। इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका प्लान कैसा बनेगा, कब तक बनेगा, कहाँ बनेगा, ये चीजें आपको जानने की जरूरत है, और वो सोसाइटी को आपको बताने की भी जरूरत है। क्या आपकी बिल्डिंग एलओआई के हिसाब से नहीं बना है? ठीक है, एलओआई में सब कुछ दिया रहता है कि आपके यहाँ 216 टेनेंट है, तो 216 में कितने रेजिडेंशियल है, कितने कमर्शियल है, कितने आरसी है, कितनी बालवाड़ियां है, कितनी वेलफेयर सेंटर है, कितनी लाइब्रेरी है, कितनी कम्युनिटी हॉल है, ये सब एलओआई में दिया रहेगा और ये आपको बना के देना है। और ये जब बन के मिलेगा तो सोसाइटी को इसका हैंडओवर लेना है। अब आपके यहाँ पार्किंग भी रहेगी, आप बोलोगे पार्किंग कितने मिलेगी? तो 8 आदमी के बीच में एक पार्किंग मिलेगी, 8 व्यक्ति 8 फ्लैट के बीच में एक पार्किंग मिलेगी। आपके यहाँ 100 आदमी के पीछे एक बालवाड़ी मिलेगा, 100 आदमी के पीछे एक सोसाइटी ऑफिस मिलेगा। ऐसे करके कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइब्रेरी मिलेगा, वेलफेयर सेंटर मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, वो आपके एलओआई में आए, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। एसआरए में आपको भाड़ा कितना मिलना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। ये सोसाइटी निर्धारित करती है कि भाड़ा कितना मिलना चाहिए, जिसमें डेवलपर को भी कैसा है आपत्ति ना हो और लोगों को भी आपत्ति ना हो, वो भाड़ा तय किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है आप बोलो 50,000 दे दो, डेवलपर बोले भैया तुम कर ले प्रोजेक्ट, समझिए। तो आपको कहता है वही अमाउंट फिक्स करना है जो ट्रेंड पे चल रहा है, जो आजू बाजू चल रहा है, उस हिसाब से फिक्सेशन होगा, उसी हिसाब से मिलेगा। ऐसा में आपको अपना घर कब छोड़ना चाहिए, और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर आपकी पात्रता हो गई है एसआरए में, एनेक्स में आपकी पात्रता हो गई है, तब आप अपना घर आराम से छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पात्र हो तो हम आपके लिए खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपकी पात्रता नहीं है तो आपको परेशानी है। यहाँ पे मेरे 30 प्रश्न खत्म हो जा रहे हैं और ये 30 प्रश्न रिकॉर्ड हो गया। पहली बार इतना जल्दी किया मैंने 30 प्रश्न, नहीं तो ये प्रश्न करने में मेरे को कैसा है 2 घंटे का समय चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों में कैसा है, इसमें से कुछ मुद्दे आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, इसीलिए ये प्रश्न जल्दी खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे प्रश्न खत्म हो गए। अब यहाँ पे जो भी बैठी जनता है, उनके मन में जो भी प्रश्न
आ रहा होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं, एक एक करके माइक लेके पूछते जाए, मैं उनको उनका जवाब देता जाऊंगा। ठीक है? आप आने से पहले एक हमारा मेंबर ने क्वेश्चन किया कमेटी के लिए कि आगे वाला बिल्डर जो डेवलपमेंट चेंजिंग करेगा उसका जो खर्चा आएगा वो कौन करेगा। अभी अपना एक मेंबर ने हमारा कमेटी में क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो डेवलपर आप चेंज करोगे हाँ। तो चेंज करने में खर्चा आएगा वो कौन करेगा, ऐसा ऐसा रहेगा। देखिए, जिसने भी ये प्रश्न किया वैलिड प्रश्न है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे खर्चा है। अब ये कौन करेगा? तो हम कहते हैं ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है। सोसाइटी एप्लीकेशन करती है, सोसाइटी कहता है इसके पीछे भागदौड़ करती है, और अगर सोसाइटी कहता है लोगों से कोई कलेक्शन कर रही है 500,000 रुपया कर रही है, उसके फंड से कहता है सोसाइटी करती। समझ गए? अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं हमारे को करना ही नहीं, आप समझ गए, हमारे को कलेक्शन नहीं करना है, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा नेक्स्ट फॉर डेवलपर कौन होगा। ठीक है? अब वो इसका पेमेंट करेगा पूरा, आप समझ गए, जिसको आपका प्रोजेक्ट करना है और जिसको आपका प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है? अगर वो डिक्लेयर आप कर लेते हो तो पूरा खर्चा उसका आपके जिम्मे नहीं है। लेकिन अगर आप देखने जाओ हमारे पास में मलाडी तानाजी नगर, ठीक है, रेस्क्यू डेवलपर है, प्रोजेक्ट बंद है 20 सालों से, उसका 13 मैंने किया। आप समझिए 13 हमने अभी 6 जनवरी को उसका ऑर्डर क्लोज किया। सोसाइटी से हमने कोई पैसा नहीं लिया, आप समझिए, क्योंकि हम ही उनके एडवाइजर हैं। ऐसे 70 सोसाइटियां हैं मेरे पास जिनका चेंज और डेवलपर हम ही करते हैं। समझ गए? तो उसमें क्या होता है, जो आपकी फीस है वो फीस के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। फिर कहता है हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब उसमें कहता है जो एक्सपेंसेस है फिर आपके जिम्मे उतना नहीं आ, आप समझ गए? तो किसी भी प्रोसीजर को आप अडॉप्ट कर सकते हो, हमारे पास हर एक प्रोसीजर है। अब आपको कहाँ पहुंचाना है, आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट। अगर आपके पास में डेवलपमेंट हो रहा है, मैटर खत्म हो गया। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो सोसाइटी डिसाइड करेगी, और सोसाइटी जो डिसाइड करती है आपका 100% 110% आपका ये है कि आप जो भी कैसा है नियम तय करोगे हमारे को, उस पे हम मान्य हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कैसा है यूनिटी में ही ताकत है। आप समझ गए? सोसाइटी क्या अपने 10 घरों के लिए तो नहीं कर रही है, वो तो 216 घरों के लिए कर रही है। तो वो 216 घरों के लोगों की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी जो चीज आपके लिए पारित करती है, जो चीज काम करना चाहते हैं, उस पे आप 100% उनका मदद करो। ठीक है? ये जो लैंड है वो किसकी है? एपी दीक्षा हैं? अपने 3-4 का लैंड है प्रॉपर्टी कार्ड में। अशोका फार्म। हाँ, तो अभी कैसा है, अगर ये प्राइवेट लैंड है तो पहली बात इसमें एक्विजिशन भी करना पड़ेगा। एक्विजिशन का पार्ट हुआ क्या? एक्विजिशन हो गया है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। आप समझिए, एक्विजिशन होते ही लैंड क्या हो जाती है, महाराज शासन। अब इसका मालिक महाराज शासन है, तो कोई भी डेवलपर को आपको निकालना है तो आपके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन कब आता है, जब वो प्राइवेट लैंड है, वो डेवलपर उसका होना है। लेकिन अगर कहता है आपने एक्विजिशन कर लिया तो वो महाराज शासन की लैंड होगी, और महाराज शासन का कोई भी मालिक नहीं है महाराज शासन के अलावा। अगर आप देखोगे तानाजी नगर 95,000 स्क्वायर मीटर लैंड है, पूरा महाराज शासन। हमारे को निकालने के लिए आसानी होगी उतने बड़े डेवलपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सोचोगे तब होगा, आप समझ गए? लोगों के मन में डाउट आएगा। लेकिन कैसा है, अभी हम पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा का सिलेबस हमको बाय हार्ट हो गया, तो क्या हम दूसरी कक्षा में नहीं जाना चाहते? पहली कक्षा में पढ़ते रहे,
बात हो रही है कि वो हट रहा भी नहीं है और डेवलप भी नहीं कर रहा है। वो हट रहा नहीं है, डेवलप भी नहीं कर रहा है, लेकिन कैसा है एसआरए में जो अधिकार है वो सोसाइटी के पास दे रखा है, आप समझ गए। लेकिन अगर सोसाइटी अपना अधिकार नहीं समझ पाएगी तो कभी कुछ कर नहीं पाएगी। सोसाइटी को यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, कोई भी डेवलपर को निकाला जा सकता है, आप समझिए। अब मेरे ऑफिस आओ, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो सोसाइटी बोल रही है कि डेवलपर के पास में पैसा ही नहीं है। देखिए सोसाइटी बोल रही है डेवलपर के पास में पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपका डेवलप कैसे होगा? इसी डेवलपर को पकड़ के बैठोगे तो आपको तो डेवलपमेंट चाहिए ना। जब आपको क्लैरिटी मिल गई कि उसके पास पैसा नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, चेंज ऑफ डेवलपर। जिसके पास पैसा है वो आए। आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, कि आप यही सोच रहे हो कि मेरा मौसा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, तेरे पास पैसा नहीं है तो डेवलपर बन के बैठा है। अब ये चाहते तो कोई भी व्यक्ति है, अगर कहता है कि आपका महाराष्ट्र शासन का लैंड है तो चेंज ऑफ डेवलपर किया जा सकता है। क्या हमारी इच्छा है क्या हम उसी झोपड़पट्टी में पड़े रहे? अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, उसी डेवलपर को आराम से बिठा कर रखिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपका डेवलपमेंट होना चाहिए तो फिर चेंज ऑफ डेवलपर आपको करना पड़ेगा। हर एक चीज कैसे आप सोच रहे हो ना कि आसानी से घर में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, तो नहीं होता है। हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक व्यक्ति अगर अपना घर चलाना है तो वो बैग उठा के 9 बजे ऑफिस चला जाता है और फिर 6 बजे वही बैग उठा के फिर घर आता है। तो साहब मेहनत करता है कि नहीं करता है? तो मेहनत कर रहा है, वो कमाने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अब कैसा है, यहाँ पे सामने वाले को पैसा ही नहीं है तो पहली बात वो कमा नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, तो हम उसके चक्कर में क्यों अटके रहे? आपने बोला सोसाइटी उनको 15 दिन का टाइम दिए, आज 8 महीना हो गया, सोसाइटी क्या कर रही है? उससे क्यों जवाब नहीं मांग रही है? देखिए अब क्या है, हर एक चीज का कैसा है, कुछ ना कुछ होता है। अब 15 दिन का बात था, 1 महीना दिया, हमने बोला ठीक है 1 महीने बाद अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कहता है सोसाइटी की जिम्मेदारियां हैं। अब मैंने भी इनको क्या कहा था, इन्होंने बोला कैसा है 1 महीना, मैंने बोला कैसा है गणपति है, बोले गणपति, फिर बोले दिवाली, तो 8 महीने का पीरियड लॉन्ग पीरियड है ना। बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आप बता रहे हो क्यों उगला भी नहीं जा रहा है, निकला भी नहीं जा रहा है। अब सोसाइटी भी यही सोच रही है कि क्या करें, आप समझ गए। इसीलिए तो सोसाइटी ने आज इस माध्यम से आपके लिए सभा, क्योंकि सोसाइटी को क्या चाहिए, हर एक व्यक्ति चाहिए, आप समझ गए। अगर सोसाइटी ने उस दौरान जो मीटिंग हुआ था और वो डिसीजन ले लेते तो क्या आप क्या कहते, भैया क्यों निकाल दिया? हम तो उसके साथ में दुखी थे, वो बनाए चाहे नहीं बनाए फिर भी दुखी थे। लेकिन सोसाइटी ने बहुत ही सोचा, बहुत टाइम दिया, लेकिन उनको ऐसा लगा अब नहीं हो, अब इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते। इस वजह से आज आपका ये सभा रखा है। ये मार्गदर्शन ये तो हम हर एक सभा में देखेंगे, ठीक है। इनका एक सवाल है सर, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। स्टार्ट में जब आपके आने से पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट चल रहा था कि बिल्डर को हमको चेंज करना है। जैसे भाई साहब ने भी अभी सवाल किया कि हमको बिल्डर चेंज करना है, तो उसके जो लीगल टैक्टिस क्या है, लीगल एविडेंस जो क्या है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, इस बारे में बताइएगा कैसे होगा। दूसरा एक सवाल ये है कि ये आपको भी यहाँ पे एडवाइस करने के लिए बुलाया गया है, ये हर बार की फीस जो होगी वो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा आपका, इस बारे में भी हमारी जनता को बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे सब भाई बंधु जो बैठे हैं, सबको घर मिलना चाहिए, ये तो हमारी प्राथमिक ये है, और सबको घर मिलेगा ये हम पूरा आशा रखते हैं। और तीसरा ये सवाल ये था कि ये जो अभी बताया कि इलेक्शन शुरू वगैरह हो चुका है, एक जहाँ बात आगे फंसती है कि जो है ये फॉरेस्ट का वो क्या स्थिति में है, उसमें क्यों अटक रहा है ये मामला, इसके बारे में बताइए कि ये मसला महाराष्ट्र शासन की तरफ से अटक रहा है या केंद्र की तरफ से अटक रहा है।
इसका जरा स्पष्टीकरण कराइए। थैंक यू। थोड़ा सा माइक लेकर रखिए, माइक लेकर रखिए और एक एक प्रश्न फिर से दोहराइए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि कैसा है, मैंने आपको बताया है कैसे थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। 16 साल फौज में नौकरी कर चुका हूँ, ठीक है। तो 3 साल का टेबल मेरा लद्दाख का है, तो मेरा याददाश्त थोड़ा कमजोर है। तो अभी 3 प्रश्न इन्होंने एक साथ में बोला, मैं 3 में से एक याद रह गया, 2 भूल गया, ठीक है। पहला प्रश्न आपका ये है कि जो पहला प्रश्न इनका ये है कि 13(2) करना है तो उसमें लीगलिटी क्या है, ठीक है, किस हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है। 13(2) के लिए कुछ नहीं करना रहता है, आपकी सोसाइटी एक एप्लीकेशन करती है, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग हम कर देते हैं। वो एप्लीकेशन आपके लेटर हेड पे जा सकता है या तो हमारे एडवोकेट्स के सूट पे जा सकता है, ठीक है। वो ड्राफ्टिंग हो जाती है, फाइलिंग हो जाती है। उसमें इंजीनियर डिपार्टमेंट और डिप्टी कलेक्टर स्पेशल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट्स के रिपोर्ट मंगाए जाते हैं। रिपोर्ट मंगाने के बाद में हियरिंग लगाई जाती है। हियरिंग लगाया जाएगा तो फिर कैसा है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि डेवलपर की कैपेसिटी है या नहीं है, उससे वहाँ पे वो विचार किया जाता है। क्या उसका नॉन परफॉर्मेंस है क्या, वहाँ पे ये देखा जाता है। अब वो नॉन परफॉर्मेंस को वैलिड कर पाएगा तो उसको प्रोजेक्ट करने को मिलेगा, अगर वो वैलिड नहीं कर सकता तो उसको COSRA टर्मिनेट का ऑर्डर दे देंगे। ये इसका प्रोसीजर है फॉर 13(2). दूसरा प्रश्न सर, आपकी फीस क्या रहेगी जो हर बार कंसल्टिंग होगी, जो आपके यहाँ पे आना रहेगा हमारे जो आगे की कार्य के लिए, तो उसका फीस का क्या स्ट्रक्चर है? देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, पिछली बार डेवलपर से इन्होंने मीटिंग रखा, ठीक है, पिछली बार रखा, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और ना तो फीस थी, ठीक है। आज भी आपके लिए सभा है, कोई फीस नहीं है, इनसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। हम जितने भी सोशल एक्टिविटी करेंगे आपके साथ में उसका कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसा है, हमारा फीस तय होता है जब आप कहीं अकाउंटेंट हो, आप समझ गए। अगर आपको जैसे 13(2) करना है, आपका एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट कराएंगे, ठीक है, तो उसका जो मिनिमम फाइलिंग फीस होगा, जो उसमें टिकट लगेंगे, जो एडवोकेट का कैसा है वर्कलोड है, उसका मिनिमम फीस मतलब कैसा है 5 से 10 हज़ार। अगर आप इतना भी अकाउंटेंट नहीं करोगे तो कैसा है, हर एक चीज घर से डालना बड़ा मुश्किल होता है, आप समझ लो। बहुत मिनिमम, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऐसा है किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर दें, आप समझ लो। आपके सोसाइटी को भी नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरा कहना है, देखिए कहता है ये मेरे ऊपर तय करता है कि वो 10,000 रुपया भी आपसे चार्ज करना है या नहीं करना है, वो मेरे चेक में डालना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्या है, कहीं आप चलना चालू करोगे, चालू है, बोलिए। हेलो दूसरा जो है देखिए कैसा है, मैं आपको तब मदद कर सकता हूँ जब आप चलने के लिए तैयार हो। माता भी कैसा है, जब उनका छोटा बच्चा होता है माता जी का, तो कैसा होता है, जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो माता चलाने की कोशिश करती है। तो आप भी चलने का कोशिश करोगे तब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप कैसा है, यहाँ से उठना ही नहीं चाहते, आप हिलना ही नहीं चाहते, आप बोलते इसी के साथ सुखी हूँ, तो मैं भी अपनी जगह पे सुखी हूँ। ज्यादा वर्कलोड मैं भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि 70 से ज्यादा सोसाइटी ऑलरेडी मेरे पास में है, समझिए। क्योंकि जो आपको बता रहा हूँ मराठी का, वो 4000 झोपड़े का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कितने लोग हो गए मेरे पास में, ऐसे करके 70 सोसाइटियां हैं मेरे पास, रोज भागम दौड़ी है, आप समझ गए। अब इनको भी मिलना है तो मेरे को संडे ही मिल सकते हैं, बीच में नहीं मिल पाते सोसाइटी को मिलना है। तो देखिए ये आप चलने की कोशिश करोगे तब हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपको चलने की कोशिश नहीं करना चाहते तो हम नहीं चलेंगे, ठीक है। ये कैसा था, ये आम जनता के लिए पूछना जरूरी था कि जो भी आगे का होगा उनको आइडिया देगा। और लास्ट मेरा ये सवाल ये था कि जो फॉरेस्ट का जो NAC में NOC जो पेंडिंग है, वहीं पे आके मसला फंसा था, वहीं पे आके बोल रहे हैं कि ये NOC नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, वो बिल्डर काम नहीं कर पा रहा है, वो अलग चीज है। तो ये जो परमिशन है वो स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल से है
ये बीएमसी से कौन सी जगह से अटक रहा है ये मामला, ये जरा बताइए खुलकर, क्योंकि यहीं पे गाड़ी आके अटक रही है। देखिए अभी क्या है जो आप बता रहे हो, इसी विषय पे हमारी लास्ट मीटिंग भी थी, जो आपके डेवलपर से मीटिंग हुई थी हमारी, इसी विषय पे हुई थी और उन्होंने बोला था हमारे को कि मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, सिर्फ मेरे को एनओसी मिलने वाला है, 15 दिन में मैं एनओसी लेके आ जाऊंगा। आप समझ गए? समझ गया, बट ये कहाँ से है रिलेटेड? देखिए सेंटर ऐसा से है, कि अब स्टेट से? उनका कहना क्या है, ये फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से है, आप समझ गए, फॉरेस्ट के हिसाब से। लेकिन कैसा है, अब वो जो एनओसी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, 15 दिन में उनको एनओसी मिल जाएगी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, सिर्फ मुझे जाना है और ले लेना है। और उसमें कैसा है, जो आपके प्रमोटर चेंज हो जाए, आपके नए चीफ प्रमोटर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे लास्ट चीफ प्रमोटर थे वो भी कैसा है, डेवलपर के साथ में बार बार जा रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी बोला हाँ 15 दिन में एनओसी आ जाएगी। अब हमारे को इतना ही मालूम है कि एनओसी आ जाएगी। नहीं सर, मेरा बेसिक सवाल ही यही है कि वो जो एनओसी जो है वो कहाँ से रिलेटेड हो रही है? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कोई भी एनओसी। अभी आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आपका जो लैंड है, आप समझिए, आपका लैंड है कौन सा है, प्राइवेट है, फॉरेस्ट लैंड तो है नहीं, तो इसको एनओसी नहीं चाहिए। अब हर एक प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी आती है, ठीक है, समझ गए। जब लास्ट टाइम हमने उस मीटिंग में उनसे बात किया था तो उन्होंने क्या बोला था, मुकेश भाई, कौन सा महीना था, अगस्त का कि जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था हमारे को कि 5 तारीख को हाईकोर्ट में एनवायरमेंट का मैटर था, वो एनवायरमेंट के मैटर में 1-2 प्रोजेक्ट नहीं था, आप समझ गए, उस एनवायरमेंट के मैटर में 150 प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहे थे और हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी, जो मैटर आपके प्रोजेक्ट का है वही मैटर मेरे मालोनी के प्रोजेक्ट का है, उसको सैंक्शन मिल गया, तो आपके प्रोजेक्ट को क्यों नहीं मिलेगा? वो एनवायरमेंट का मैटर था, ना कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस था, आप समझ गए। क्योंकि नया पॉलिसी आया, क्योंकि कैसा धूल मिट्टी मुंबई में बढ़ रही है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मांग लिया गया था, उसके पूरे प्रोजेक्ट अटक गए थे एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से। उसमें आपका भी एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, और उसमें आपके डेवलपर ने ये बोला हमारे को कि 5 तारीख को मुकेश भाई इस पे हाईकोर्ट में हियरिंग है, उस टाइम मेरा भी मैटर क्लियर हो जाएगा, आपको तो मालूम है। मैंने बोला हाँ 5 तारीख को मैटर है। तो जब मेरे दूसरे प्रोजेक्ट जो आपकी एनओसी चाहिए वो दूसरे प्रोजेक्ट में मिल गया, तो आप में क्यों नहीं मिल रहा है? वो हाईकोर्ट का मैटर सेट असाइड हो गया। एनओसी मागितली एसआरएने, दुसरे कोणी मागितले नाही, एसआरएने ते एनओसी फॉरेस्टची मागितली। सर वो आपके लिए अफेक्टेड नहीं था, वो आपके जैसे 150 प्रोजेक्ट के लिए अफेक्टेड था, लेकिन वो जो 150 प्रोजेक्ट थे वो तो चालू हो गए ना, आपका क्यों रुका हुआ? समझ गए? वही बात है, जो अटक रहा है ना, जो रुक रहा है, उसका कारण हमको पता करना जरूरी है। कारण वही एनवायरमेंट क्लियरेंस, तो वो एनवायरमेंट क्लियरेंस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन उस पे हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट अफेक्ट हो गए थे, हर एक डेवलपर गए थे, और उसमें डायरेक्शन क्या आया? हम यही कहना चाहते हैं कि जो परमिशन अटक रहा है, भले एनवायरनमेंट के लिए लगे या सेंट्रल से लगे, उसका मसला का वो सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप निकालवाइए। ठीक है, आप क्या तो उसका क्या प्रोसीजर है वो डेवलपर पॉइंट कर रहे हो क्या? हम आप बिल्कुल करेंगे। अभी यहाँ पे एजेंट बैठे, एक सेकंड, आपको हम अभी यहाँ पे एडवाइस के लिए बुलाए हैं। हमारे मन में जो क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे, हम हमारी ये आप जब मैं मीटिंग शुरू हुआ उस वक्त भी यही मैं क्वेश्चन किया था कि ये जो मसला आगे फंस रहा है ये क्लियरिफिकेशन कीजिए कि ये सेंटर से आ रहा है, ये स्टेट लेवल्स पे आ रहा है और वहाँ पे क्यों अटक रहा है। जब हम लोग ये रहेजा का पीछे पूरा पहाड़ खोद डाला, वो सब कुछ आईटी वगैरह सब बन गया, तो हमारे यहाँ पे क्यों दिक्कत आ रही है, तो हमको इसकी जानकारी चाहिए। और वो मैं स्टेट से पूछ रहा हूँ, स्टार्ट से, कि भाई इधर आके गाड़ी अगर फंस रही है तो इसका मसला का हल निकालना बहुत जरूरी है। वो कैसे निकल सकता है आप देख लीजिएगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस कैसा है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, आप समझ गए, लेकिन अब उसके बाद में भी
आप नहीं करना चाहते हो प्रोजेक्ट को, तो आपके पास में बहाना है। आप समझ गए? बहाने का सवाल एक ये बहाना है, है। अगर गाड़ी वहाँ पे देखिए, अगर मुझे मैं यहाँ ब्लेम करने नहीं आया हूँ। एक सेकंड, अब आपकी एक सेकंड सुनो, देखो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो ना, कि जो पूछता है ना उसको रोको मत जरा प्लीज। नहीं, आप पूछिए, ठीक है। हम जब पूछ रहे हैं तो हमको हमारा हक बनता है ना हमको पूछने के लिए। आप क्यों पूछ रहे हो बीच में, टोन क्यों कर रहे हो? आप सर मेरे से बात करो ना, ऐसे मैसे मत करो सर। सुनिए सर, सुनिए। राम से राम से राम। देखिए सर, मेरा एक यहाँ पे मेंबर आन बोल के मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसके लिए मैं इस सबसे आपसे पूछने आ रहा आप हूँ। सही और प्रश्न आपका ये कर रहे हो। काम है, आपका प्रश्न देखिए, सही है। मेरे प्रश्न का अगर सवाल सही नहीं आता है तो आपका काम है कि मुझे तो मैंने- संतुष्ट करे। देखिए, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि ये तीसरा पर्सन, इनको हक था ना पूछने के लिए, नहीं पूछ रहे हैं ना ये। आप पूछ रहे हो, बढ़िया बात है। हाँ तो मैं लेकिन ये पूछ ऐसा रहा है, हूँ, देखिए उसका- मेरा अगर सवाल का अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई तकलीफ तो वही बोल रहा हूँ। जो प्रॉब्लम अटक रहा है, आपने एक क्वेश्चन क्या कर दिया कि मुझे आप अपॉइंट कर रहे हो क्या? अभी अपॉइंट करने के लिए तो पूरी पब्लिक बैठी हुई है ना, आपको सुन रहे हैं हम लोग कब से। मेरा एक क्वेश्चन किया था, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर वो एनवायरमेंट में अटक रही है तो उसका क्लेरिफिकेशन का रास्ता ढूंढिए। हम आपके साथ में हैं, मैंने बोला हम हाई आपको अपोज नहीं कर रहे। मैंने आपको बोला हाई कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग था, सर मैं और वो मैटर क्वेश्चन डिस्पोज हो गया दिया है। हूँ मैं। मतलब आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। हाँ, हम लोग को काम करना है, अभी मैं डेवलपमेंट चाहिए। जब आपकी सोसाइटी, सुनिए सर, सुन रही है ना, रुक जाइए सर, रुक जाइए। सुन के जाइए। मैं जब- बैठा हूँ यहाँ पे, बैठा हूँ। हाँ नहीं, सुन लेंगे तो अच्छा है। तो आपकी सोसाइटी ने जब मेरे को पहली बार पूछा था मुकेश भाई हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, तो हमने कैसा है आपके प्रोजेक्ट के इंजीनियर को फोन किया था कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा 3 साल से फाइल तो मेरे टेबल पे आई नहीं। ये उनका कहना है सारे की। तो आप सोचिए आपका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, कौन सा क्लियरेंस कैसे आएगा? जब फाइल कभी इंजीनियर के टेबल पे आएगी तब तो आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तब तो कोई एनओसी निकलेगा, तब तो कोई क्लियरेंस आएगा। आप समझ गए? ये आपको समझना है। देखिए कैसा है, मैं आपको हर एक चीज खोल के बता सकता हूँ, लेकिन कैसा है, क्या आप वो चीजों को पूछ रहे हैं क्या? अभी ये पूछ रहे हैं, ये क्या है जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो आपके लिए इन्हीं 150 प्रोजेक्ट के लिए था, और वो केस डिस्पोज हो चुका है, वो 5 सितंबर को ही हो गया है, और वो आपके लिए एप्लीकेबल था। आप भी एनवायरमेंट से फ्री हो गए, तो आपका प्रोजेक्ट मूव ऑन हो सकता है। लेकिन अब आपका फाइल जो भी इंजीनियर है उसके टेबल पे आएगा ही नहीं, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको पूर्ति करनी पड़ेगी, और पूर्ति करने का काम क्या है? डेवलपर का। ठीक है, वो डेवलपर ही पूर्ति करेगा। तो उसने ये जवाब दिया था कि भाई उन्होंने टेबल के नीचे से दिया और हमारे पास में टेबल के नीचे से देने के लिए नहीं है, तो ये सोसाइटी उनके साथ में क्यों चल रही है? मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब वो काबिल ही नहीं है उस चीज को बनाने का, तो क्यों वो सोसाइटी उसको लेके चल रही है, उसको बर्खास्त करा जाए। देखिए कैसा है, ये जो आज की मीटिंग इन्होंने रखा, क्योंकि इनको कैसा है जो आपकी सोसाइटी है उनको कैसा है व्यवस्था में चेंज करना था, क्योंकि कैसा इनको दिख रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, और वही डेवलपर को लेके कैसा है चला जा रहा है, भले काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने व्यवस्था को चेंज कर दिया, अपने पदाधिकारी को चेंज कर दिया। अब यहाँ से जो मूवमेंट करेंगे वो आपके भले में करेंगे जैसा करना चाहिए। आप समझ गए? ये अभी आपका काम नहीं रहता है, आपको इनको पूछते रहना है अब आगे का क्या। आप समझ गए? ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये भी परेशान थे कि भाई कैसा है, हमसे जवाब मांगा जाएगा और हम जवाब क्या दें? समझ गए? क्योंकि ये लोग एक ही जगह फंसे थे, कैसे करें कैसे करें, बार बार सोच रहे कैसे करें। इसलिए इन्होंने कैसा है ये जो सभा रखा आज आपके लिए रखा पूरा, कि इसका पूरा का पूरा व्यवस्था आपको बताया जाए, क्या परेशानियां हैं आपको बताया जाए, और फिर यहाँ से कैसा है मूवमेंट किया जाए आगे का। आप समझ गए? और एक ही चीज क्या है, कोई भी डेवलपर है जैसा आप बोल रहे हो कि अंडर टेबल साहब, कैसा है आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास में ये कैपेसिटी नहीं है तो आपके फाइल नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि कितने डेवलपर हैं वो मेरे को बोलते हैं मुकेश भाई ये सिस्टम बंद कराओ। मैंने बोला तुम प्रोजेक्ट मत बनाओ, चलेगा, लेकिन ये सिस्टम तो चलता रहेगा जो बन चुका है, वो कोई बंद नहीं कर पाएगा। अब आपको वो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। इवन आपको एक शॉर्ट
बता देता हूँ, मैं किसी SRA के ऑफिसर से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट आपका बनेगा, आप समझ गए, ये आपका प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन वो डेवलपर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कैसे बने, आप समझ गए। तो हर एक व्यक्ति का मैं आपको नाम निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसा है, मैं बता सकता हूँ आपको, जो मेरी कन्वर्सेशन होती रहती कभी कभी, अब इन्होंने बोला होगा तो मैंने किसी से कन्वर्सेशन किया होगा, ठीक है। लेकिन ये समझना, आप सोचोगे अब मेरे को एक ही चीज बताओ, वो एनवायरमेंट क्लियरेंस में कितने साल लेके बैठे, एनवायरमेंट क्लियरेंस में क्या पूछा था मैंने, पूछा था, उसने बोला कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारे को दिया था 15 दिन, मुझे बोला था सर कोई टाइम टेबल नहीं है वहाँ पे सबके सामने। हमारे को 15 दिन दिया गया था, ये कमेटी इधर ही बैठी है और कमेटी मेरे सामने थी उधर। इसमें तो यही बात है ना कि कमेटी ढीली है करके नहीं हो रहा है काम, समझ गए। 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, कमेटी ने 8 महीने का समय दे दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कमेटी को ऐसा लगा कि अब ये सभा के माध्यम से कैसा है लोगों को बताया जाए और फिर यहाँ से एक नया कैसा है कदम बढ़ाया जाए, जिस हिसाब से कैसा है काम करे, हर एक चीज को कैसा क्या क्लैरिफिकेशन कुछ दिन चल सकता है, टरकाने का काम कुछ दिन चल सकता है, लेकिन अगर उसी को लेके हम 10 साल टरकाए तो नहीं हो सकता, आप समझ गए। किसी का और प्रश्न है क्या? करने से बिल्डिंग बनती है कि फाइनेंसर के पास फाइनेंस रहेगा तो बिल्डिंग बनती है। देखिए, आपके डेवलपर के पास तो फाइनेंस रहेगा तभी बिल्डिंग बनेगी, बराबर ना, फाइनेंसर बराबर नहीं, इसके लिए बिल्डिंग नहीं बन रही तो प्रूफ हो है ना, डेफिनेटली। तो हमको हक भी नहीं होता है ना कमेटी को बार बार क्वेश्चन करना। आपको कमेटी स्ट्रांग रहेगी तो टॉर्चर कर सकती है, लेकिन फाइनेंसर रहेगा तो होएगा ना। बात सही है। अब आपको कैसा है, कमेटी को आप टॉर्चर करोगे तो कमेटी बोलेगी तेरे से नहीं बन रहा है तो हम दूसरा लाएंगे ना, दूसरे से बनवाएंगे, ठीक है। अब उस पर कमेटी डिसीजन लेगी, ठीक है। जब आप प्रश्न करोगे भाई कभी बनेगा, तब कमेटी डिसीजन लेगी। अब तो कहता है बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 साल में मीटिंग कितना हो गया है, तो हम लोग ऐसा मीटिंग करते रहेंगे तो बिल्डिंग बनेगी क्या? मीटिंग करने से आपके बिल्डिंग नहीं बनेगा, आपके एक्शन लेने से बिल्डिंग बनेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेगा तो मीटिंग करेगा। तो अब हमको अभी देखिए, मेरा सुन लीजिए, हमको फाइनेंशियल जो भी बिल्डर चाहिए तो ही हमको मीटिंग करना है। फाइनेंशियल अगर बिल्डर नहीं है उसके साथ हमको बैठना नहीं, जो हमको घर के सामने घर चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। हमारे को क्या चाहिए, आप कितना जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हो और हमारा घर दे सकते हो, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं किसने निकाली है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है ना, तो जिसके डॉक्यूमेंट रहे उसको घर मिलेगा। डेफिनेटली जो इलेक्शन में है उनको घर मिलेगा, अकेला तो कोई घर में बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स है 92 की, 1992 की, तो मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ नहीं, क्यों जमे हैं, वही चीज है। अब आपको कैसा है, आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि हमारे को कैसा है, एक ऐसे डेवलपर की जरूरत है जो आपका प्रोजेक्ट बना पाए, आप समझ गए। हम वही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो अगले 10 साल और निकल जाएंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बनेगा नहीं और आप बोलोगे एक सपना रहेगा। हमारा सपना क्या, हमारे जो है 4-5 सोसाइटी में कितने सारे बच्चे क्यों बच्चे लगे बिल्डिंग का सपना लेंगे, तो वो जाएंगे क्योंकि कैसा है, समय किसी के लिए रुका नहीं है, आप समझिए। आप डेवलपर के लिए रुके हैं, लेकिन समय आपके लिए रुका नहीं, समय हो जाए किसके लिए छोड़ेंगे, तो आपको कैसा है, समय रहते ही काम करना पड़ेगा, आप समझ गए। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपके कमेटी की, आप समझ गए। अब आपको मार्गदर्शन कर सकते, आप समझ गए। आपको कैसा है, दिशा दिखा सकते कि इस रास्ते से आइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन चलना आपको है। कमेटी को यही सजेस्ट करते हैं, हमको अभी क्या मीटिंग हो गया 10 साल 15 साल हो गए, अभी हमको मीटिंग नहीं करना है। जो भी मीटिंग राइटिंग में होगी कितने महीने में करके दूंगा, उसके बाद उसके साथ भी मीटिंग में घर के सामने घर मिलना चाहिए। देखिए, अभी मेरा कहना क्या है, अगर कमेटी काम करे तो ढंग से ऐसी मीटिंग होनी चाहिए कि अगला जो मीटिंग हो सारा GPR हो, नया डेवलपर अपॉइंट करने का, आप समझ गए कि नया डेवलपर अपॉइंट करो भाई, इधर से काम चालू करो। कहने का मतलब यही हुआ ना,
काम कर, फाइनेंशियल रहेगा। हम अभी कहाँ बाहर रहे थे, हाँ जेब में पैसा इसके यहाँ पे पहुंचा ना, मैं तो नहीं और पैदल थोड़ा आया हूँ यहाँ पे। तो बात सही। तो फिर आप भी पैदल आए होंगे तो नजदीक इसके आए होंगे। नहीं मैं भी पैसा लेके आया। मेरा कहने का मतलब काम हाथ में लेना नहीं चाहिए। हाँ जिससे काम आपसे भी काम नहीं होता है तो आप काम हाथ में मत ले लो। हाँ, सही। हमारा यही कहना है। हाँ सही हम है। लोग छोटे लोग जरूर है, रोबोट पर डेवलप दिया है, मगर हमारा भी कुछ होता है ना। हाँ सही है, लेकिन कैसा होता है, लेकिन क्या होता है, अगर आपके 4 लड़के हैं तो 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से चारों लड़की की आप शादी कर रहे हो, तो शादी करोगे तो 3 बहू अच्छी आ जाएगी, 1 बहू खराब भी हो सकती है, समझ गए? तो आप खराब होने के चक्कर में पड़ गए हो, आप समझ गए? तो देखो एक्सपीरियंस होता है, कोई आदमी ऐसा बोलता है ना, अभी हमारा उम्र है एक्सपीरियंस लेने की, देखिए और अभी ये कमेटी का काम है काम करने की। लेकिन कहता है आप ये घर के पीछे खड़े हैं, उनको टेंशन आ जाएगा। लास्ट टाइम कैसा हुआ, डेवलपर के ऊपर गुस्सा हो गया, बोला तेरे तो होता है क्या, समझिए? तो उनको टेंशन मत दो, क्योंकि ये कैसा होता है, रात को कहता है तो भाई शांत हो जा, शांत हो जा, हो गया क्लियर? अच्छा, तो उस दिन कैसा हुआ, मैं बोला ये टेंशन से क्यों आ गए? इसके लिए तो सबको बुलाया, फेस टू फेस जवाब दो। क्या मुकेश भाई एक अच्छा आदमी अगर कोई होगा आपके नजर में, उसका साइट अच्छा खासा किधर चलता है, नहीं तो दूसरे का साइट टिकाएगा, हम लोग देख के आएंगे, ऐसा काम है। देखो आपको कैसा है, आपको सिंपल में कैसा है, देखिए अभी आपसे एक गलती हुई, दूसरी गलती नहीं करना है ना हम लोग। हाँ अभी लेट नहीं हुआ ना, अभी लेट कहीं नहीं हुआ है, 3 दिन आप जाके हो तो सवेरा आप जाग नहीं रहे हो ना, कमेटी जागने नहीं दे रही है। ठीक है? आप जागोगे तभी सवेरा होगा। सबसे पहले वो जागा है, समझ गए? बहुत पहले जागा हुआ है, वो जागने देंगे तब ना। बात सही है, लेकिन अभी ये जागे हुए हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कमेटी सोई है तो मैं भी सो जाता हूँ, आप समझ गए? हर जगह जागा रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं, कमेटी जागे, कमेटी जागे, ये खुद नहीं जागना चाहते। आपने जो कुछ बताया इतना अच्छा लगा कि पूछिए, जो राय आपने दिया वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे जितने सोसाइटी के मेंबर हैं उनको ये खबर नहीं था कि आप उससे मिले हैं या उससे मीटिंग किए हैं। जो चीज़ आप उसके अंदर देखे तो उसमें ये है कि वो बना पाएगा, आपको भी नहीं लग रहा है अभी। और हमारे मुकेश भाई 2-3 सवाल किए, ये भी मुकेश भाई हैं, अच्छा, और बहुत अच्छा सवाल किए, तो इसलिए जाग गए। और हम लोग आज लगभग 3 साल से 4 साल से ये समझ रहे हैं कि वो नहीं बनाएगा वो, और अभी आपने बोला कि वो टाइम पास कर रहा है। हाँ, तो हम अगर टाइम पास देखेंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। रही बात ये कि अब हमारा बिल्डर नया आना चाहिए, ये तो निश्चित हो गया। हाँ, और आपने जो राय दिया इतना अच्छा सबको लगा। हाँ, आपने पॉइंट से बताया कम समय में, ये सबको बहुत अच्छा लगा। अब मुकेश भाई बता रहे हैं कि वो उनको बोला कि आप बैठ जाओ। हाँ, तो हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम अपने सोसाइटी के साथ में हैं और साथ में रहेंगे। हाँ, सोसाइटी को ये चाहिए कि वो जागे, जब भोर में जागेगा तब तो जगना है, 11 बजे जागेगा वो तो जगना है। हाँ, तो आप ये राय दीजिए कि हमें कैसे लाना चाहिए और उसको कैसे हटाना चाहिए, बस इतनी बात। ठीक है, आपको जो 32 का प्रोसीजर है वो मैंने समझा दिया कि डेवलपर के लिए क्या एप्लीकेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन करना, हियरिंग लगेगा, महाराष्ट्र शासन की जगह है तो उसको निकाल दिया जाएगा अगर सोसाइटी आपकी एप्लीकेशन करती है तो, क्योंकि डेवलपर को वहाँ पे अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी शो करना पड़ेगा कि वो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। नॉन परफॉर्मेंस दिखेगा उसका, क्योंकि 10 साल से प्रोजेक्ट लेके बैठा है नॉन परफॉर्मेंस में, तो ऑटोमेटिकली सारे डिसीजन लेके उसको निकाल देगी, टर्मिनेट कर देगी। अब जब टर्मिनेशन का हो जाएगा तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ आएगा, सोसाइटी हैव द लिबर्टी टू अपॉइंट अ न्यू डेवलपर। तब आपको कैसा है तो समझ करके एक नया डेवलपर अपॉइंट करना है जो अगले 36 महीने में आपका प्रोजेक्ट बना के तैयार करना है। हाँ, तो जो हमारे सोसाइटी के जितने मेंबर हैं सबको आप ये जागरूक कर दीजिए कि आप लोग जागो और उसका पीछा छोड़ करके नया किसी को लाओ। हाँ, तो अभी हमारी बिल्डिंग 5 साल में बन सकती है। लेकिन क्या होता है, अब क्या है कि
ये चीजें मैंने 8 महीने पहले बोल दी थी, आप समझिए। मैं आपके पास में 8 महीने बाद आ रहा हूँ, आप समझिए। लेकिन 8 महीने पहले बोल दिया था कि इन्होंने 15 दिन मांगा है, आप 3 महीना दे दो। लेकिन मेरे को डेफिनेटली ये मालूम है ये बंदा नहीं करेगा, आप समझ गए। लेकिन क्या है कि अगर उसको उस समय नहीं देते आप, तो उसके पास में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे, लेकिन आज उसके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हमारे को कहता है, हमारे को कोई आपत्ति नहीं, आप आपके डेवलपर को यहाँ पे मीटिंग में बुलाते, तब पर भी हमारा प्रश्न यही था। उस दिन भी इन्होंने बुलाया मेरे को सोसाइटी के सामने, तब पर भी मेरा प्रश्न यही था कि भाई बनाते हो तो बनाओ, टाइम देते हैं, नहीं बनाते हो तो जाओ, जाने का भी टाइम दे दीजिए, ठीक है, लेकिन करके दो डेवलपमेंट थी। अब समझ गए। अब क्या होता क्या है, अब 3 महीने हमने दे दिए, अब वो 3 महीने के चक्कर में फिर कहता है कि जब शादी हो गई होगी, कोई आ गया होगा, अब फिर उसके बाद में इन्होंने फिर बेटी होके बोला अब कहता है करना ही करना है। तो जब अब डिसीजन पे आए तो मैं भी आपके पास आ गया, तब आप लोग भी मेरे से मिल गए, ठीक है। वो मुझे बहाने पे बहाने बताता चला जा रहा है और हम सुनते चले जा रहे हैं, तो मुझे अपने समय को गंवाना नहीं है। और हमारे पदाधिकारी सब जगह, हाँ, हम उनके साथ हैं और ये काम चालू करें। तो आपको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि शांति से आप बैठे रहोगे उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? सर मेरे एक सवाल ऐसा है, थोड़ा सीनियर सिटीजन, पहला आप सबको यहाँ पे जो बैठे हमारे भाई बहन उनको पूछो रिटर्न चेंज करना है कि एचडीएस वैसे हो गया ना। अभी देखिए क्या है कि जो आपने बोला, जो उनकी बात है वो उनका काम था, इन्होंने पहले करके रख दिया, आप समझ गए। मेरा काम था आपको आगे मार्गदर्शन करना, ये आपके कमेटी का काम था, इन्होंने पहले से करके रख लिया। बहुत स्मार्ट है ये लोग, ये सब करने में माहिर है, ये लोग करके बैठे। अब मेरे को बुलाया है कि ये प्रश्न बता दो सारे कैसा है, ठीक है। अब आगे कैसा है, जो टेक्निकल प्रश्न है लोगों का कि भाई इस वजह से अटका हुआ है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसीड कैसे करना है, ये चीजों का क्लैरिफिकेशन आप दे दें, ठीक है। तो मैं इसलिए आया हूँ सर इन शॉर्ट में ऐसा मैंने सुना हो, हाँ जी, ये मेरा पैसा दो जो मैंने लगाया है, हाँ जी, ठीक है, मेरा पैसा दो, आप किसको भी लेके आओ, ठीक है, तो ये कौन करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मीटिंग कराओ, कितना पैसा दिया है दे दीजिए। हाँ तो सोसाइटी करेगी ना। तो वही चीज है, हम तो देने के लिए तैयार हैं। मैंने सुना है ऐसा कि भाई जो मैंने लगाया है वो मेरे को दे दो और तुम किसको भी लेके आओ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस बीच पे एनओसी तो नहीं देंगे, आपने ये सुना है ना, ये बात तो सच कर पाओगे, ये बात तो सच कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, ये मीटिंग कर लेंगे, कितना पैसा लगा है उसको पैसा दिला देंगे, एनओसी दे दे, तुरंत ही खत्म मैटर। हमारा दूसरा बिल्डर देगा, समझ गए, तुरंत मीटिंग कराएंगे, तुरंत खत्म। आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट, मेरे से एक्सेप्ट है, समझ गए, आप बात करके बताओ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या आए तो समस्या का निवारण किया जाए। जब अच्छा, हमको ये भी मालूम है, ऐसा बोले आप, जैसे आप मेरे को प्रोसेस दे रहे हो कि आप करो, मैं आपके साथ में हूँ करके, तो मैं अपना चेक लगाऊंगा, उधर बात करूंगा, फिर आप भी पीछे नहीं हटना, आप सोसाइटी मेंबर को बोलना वहाँ पे कि चेंज होगा वो। देखिए कैसा है, अभी हम जो मैं आपको कमिटमेंट करूंगा उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप समझिए, अगर कैसा है, उसने 2 रुपया लगाया और वो मेरे से 10 रुपया मांगेगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है कितना रुपया लगा है, आप समझ गए। लेकिन अगर 10 रुपया मांगेगा तो मैं 10 रुपया नहीं दूँ, क्योंकि मेरे को हिसाब मालूम है कि उसने तो जितना उसने काम किया है उसमें कितना पैसा लगेगा, आप समझ गए, वो खर्चा मुझे मालूम है, समझ गए। अब 2 का 4 मांग सकता है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा पर फाइनली इसका कोई निवारण नहीं होगा। उस पे बोलने का मतलब है मेरे को मेरा जितना लगा हुआ है वो दो, और मैं उसको देखिए, आपको 13/2 में जब ऑर्डर आता है टर्मिनेशन का, तो उसमें क्या होता है, पहला ऑर्डर आता है, पहला लाइन क्या लिखा रहता है, द डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। दूसरा क्या होता है, सोसाइटी हैज द लिबर्टी टू अपॉइंट अ न्यू डेवलपर। तीसरा क्या होता है, एक्सपेंसेस incurred by the previous developer to be paid by the new developer। अब अपने वो कोर्ट की तरफ जाना चाहिए कि डायरेक्ट उससे बात करना चाहिए? समझ गए।
अगर हमारे को वो सही जो उसके एक्सपेंसेस है सही रूप में है तो हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सही क्यों बोलेगा सर? अब आप समझे नहीं, मैं आपको समझा दूंगा ये चीजों को कैसा है, ये टेक्निकल कैसे आप समझ गए। मैं आपको रेट भी बता दूंगा, ठीक है, आप बैठ के उससे बात करो, आप समझ गए। वो सही नहीं बताएगा चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 का 4 ही करेगा ना। अभी आप एक 50 पैसे का चॉकलेट है और 5 रुपए में बेचोगे तो खरीदेगा आपसे? नहीं खरीदेगा, जेन्युइन बात है। पर तो 50 पैसे का 1 रुपया मांग लो। 2 रुपए तो बोल सकता है। हाँ तो 2 रुपया मांग लो, चीजें हो तो 2 रुपया मांग लो, 2 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ 50 पैसे को, आप समझ गए। लेकिन 50 पैसे का आप 10 रुपया मांगोगे मैं दे दूँ, ठीक है। पर आपको जबरदस्ती उसको दे दिया गया है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ 13(2) में आपके पास में, सोसाइटी के पास में, आपके लोगों के पास में अधिकार है। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब वो टर्मिनेट होगा, जब वो लास्ट पैरा है जो उसके द्वारा खर्चा किया गया है, उसके लिए एक ऑडिटर अपॉइंट होगा। ऑडिटर के पास में वो ब्यौरा देगा, वो बोलेगा तू कहाँ तक पहुंचा है, बोला सिर्फ एनेक्चर लेके आया, तो प्रपोजल का इतना रुपया, एनेक्चर का इतना रुपया, टोटल इतना बना भाई। जो नया डेवलपर आ रहा है इतना दे देगा, खत्म। आप समझिए, तो ये समझना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर में ऐसा दिया रहता है, ठीक है। लेकिन अब हम कैसा है, हम ये पकड़ के बैठे, अरे हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अभी कोई बंदा रिक्शा चलाता था, समझ गए, कोई बंदा रिक्शा चलाता था, लेकिन उसके लड़के ने सोच लिया कि मेरे को कलेक्टर बनना है। लेकिन अगर उसने ये सोचा होता कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो बाप के जैसे रिक्शा ही चलाऊंगा, तो कलेक्टर बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन जब उसने सोचा कि भैया मेरा बाप रिक्शा चलाता है लेकिन मेरे को कलेक्टर बनना है, तो वो कलेक्टर बनेगा ही बनेगा। जिस दिन आप सोचना चालू करोगे उस दिन आपका काम होना चालू हो जाएगा, आप समझ गए। वो शाहरुख खान का कोई डायलॉग मेरे को भूल जाता है, तो कौन सा शाहरुख खान का ज्यादा डायलॉग है? वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हाँ, जब आप शिद्दत से कोई चीज पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है आपके। लेकिन अगर आप पाने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके लिए यूनिवर्स भी कुछ काम नहीं करेगा, आप समझ गए। आप इधर कैसा है, जब हम दुखी रहते हैं तो हम कैसा है भगवान के पास जाते हैं, और जब भगवान के पास जाते हैं तो हमारे को एक शांति मिलती है, और फिर क्या होता है कुछ दिन बाद वो हमारा काम भी हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं भगवान की कृपा से हो गया। तो ये आपका कैसा है, श्रद्धा है, आपका भाव है, और आपको एक्सपेक्टेशन है, आप समझ गए। तो आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप सोचना चालू करोगे, समझ गए, सोचना चालू करोगे। अभी कैसा है, मैं आपको एक मेरा एग्जांपल बताता हूँ। 10वीं पास करके मैं फौज में चला गया एट द एज ऑफ 17, समझ गए, 17 साल की एज में मैं फौज में चला गया। 33 साल जिस टाइम आदमी कमाना सोचता नहीं है, 33 साल की एज में मैं 16 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ, आप समझ गए। अब किसी को गुरु 33 साल में मैं रिटायर्ड हुआ, आप समझ गए। आज के डेट में मेरे को पेंशन मिलती है, कब से, पिछले 10 साल से, ठीक है। तो व्यक्ति बोले अरे यार तुम्हारे जैसा तो आदमी नहीं है, तुम काम क्यों कर रहे हो, आप समझ गए, तो तुमको तो पेंशन मिल रही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कैसा है लाइफ टाइम, आप समझ गए। अब बैठ के क्या करो, अभी जैसे सर रिक्शा पकड़ के आए, इनकी भी एज कैसा है 65-70 होगी, लेकिन इन्होंने सोचा मेरा तो घर है, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कदम तो उठाया तभी आए। तो जब तक आप कदम नहीं उठाते, तो जब मैं 10वीं पढ़ के कैसा है फौज में चला गया, तो फौज से कैसा है लगाव हो गया। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि उस टाइम मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था और वैष्णो माता मंदिर गया था, और वहां से उतरे तो हम लोग का कैसा है पंडित जी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, तो
वैष्णो माता का दर्शन करके हम नीचे आए। एक पंडित जी मिल गए, पंडित जी मिले, हमने बोला पंडित जी हाथ देख लो। पंडित जी ने मेरा हाथ देखा, बोला बेटा तेरे हाथ में शिक्षा की लकीर है ही नहीं। क्या बोला? अगर तू 10वीं पढ़ लिया तो इतना बहुत है, तेरे पास में शिक्षा की लकीर है ही नहीं। मैंने बोला गुरुजी नौकरी वोकरी? बोला नौकरी तो बढ़िया मिलेगी सरकारी, लेकिन शिक्षा नहीं। वो दिन और आज का दिन, आज के दिन में मेरे पास में टोटल 26 डिग्रीज है, सब पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA है, BBA है, लॉ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ये डेवलपमेंट स्टडीज है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट है, गांधी पीस स्टडीज है, ऐसे करके मेरे पास में 26 डिग्रियां हैं, बस एक PhD बाकी रहे। तो साहब कहता है उसकी बात मेरे को खटक गई, साला है कहानी लकीर खो दे गया। आप समझ गए? तब जाके मैं 26 डिग्री ले पाया ना। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन कैसा है जब आप सोचोगे, सोचना चालू करोगे तभी हो, बैठे बैठे कुछ नहीं हो। आप समझ गए? और आप बोल रहे हो कैसा है, और किसी का प्रश्न है क्या? और किसी का प्रश्न नहीं है तो आप 1 मिनट मेरे रिक्शे वाले को सुन लेना, जिसके लिए मैंने सारे चालू किया आज तक। आप समझ गए? अगर किसी का प्रश्न है तो मैंने प्रश्न जवाब कर। मेरा प्रश्न है कि कितने साल और कितने महीने में बिल्डर बिल्डिंग बना सकता है, और ऐसा बिल्डर है क्या आज के डेट में? देखिए कैसा है, इच्छा की बात है। अगर मेरे को कैसा है जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बनाना है तो उतना जल्दी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। लेकिन अब मेरे को आपको कैसा है सिर्फ प्रोजेक्ट लेके रुमाल डाल के बैठने वाली बात है तो साला अगले 20 साल भी रुमाल पड़ा ही रहे, ठीक है। तो कोई भी डेवलपर मिनिमम समय है 36 महीने में डेवलपर प्रोजेक्ट रेडी कर सकता है। समझ गए? आराम से कोई भी डेवलपर अगर प्रोजेक्ट चालू करता है तो 36 महीने में पूरा कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है आपका, तो 42 महीने पकड़ के चलिए। और कुछ डेवलपर तो ऐसे भी हैं जो 20 महीने में भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके यहाँ वो काम करने के लिए आएंगे तभी होंगे। आप समझिए, वो 20 महीने में भी बनाते, समझ गए? आप सोचोगे अरे यार अभी तो भाड़ा लेके गए और तब तक बिल्डिंग रेडी, समझ गए? अभी हमारे को भी ऐसा लगता है कभी कभी यार 3 महीना इस साइड नहीं आए, एक और बिल्डिंग खड़ी हो। आप समझ? तो भाई काम करने वाले के लिए बिल्डिंग खड़ी हो, नहीं करने वाले के लिए तो कैसा है बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। सर और कोई प्रश्न है क्या आपका? आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो तो हमारे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पास में समस्या नहीं है। आप समझ गए? आप समस्या का हल आपने बता दिया। देखिए कैसा है, समस्या का मैंने हल बता दिया, अब इस पे आगे चलना आपका काम है। आप समझ गए? मैं आपको पथ दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो पथ पे चलना आपका काम है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपका सारथी बन सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता, ठीक है, कि आपका दिशा गड़बड़ ना, आप उसी दिशा में पहुंचे जहाँ पे आपको पहुंचना, ठीक है। तो मैं मेरे बातों को विराम देता हूँ। अगर किसी से कहता है, किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि फौजी बंदा हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, किसी डेवलपर का भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, किसी सोसाइटी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और जो यहाँ पे बैठे जो टैलेंट लोग हैं, अरे सबसे बड़ी बात, एक बार जोर से तालियां बजाइए जितने भी यहाँ पे कुर्सी से आए हैं। अपने लिए सर आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप लोग अपने लिए ताली नहीं बजाना चाहते हो, तो आप बताइए। अपने लिए बजाना भी नहीं चाहिए। आप जैसे साहब ऐसा है, अगर आप अपने लिए बजाते हो तो आप समझ जाइए कैसा है, आप बैठे थे इतने देर में आपके हाथों में झंझनाहट हो गई थी। अगर आप ताली बजाते हो तो आपका बॉडी फिर से चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो मैं चार्ज करना चाहता था, समझ गए? तो मैं इसी विषय पे कैसा है, यहीं पे कैसा है विराम लेता हूँ, और 1 मिनट मेरे रिक्शे वाले को सुन लीजिएगा।
क्योंकि जो SRA का मुहिम है 2016 से हमने चालू किया है, सिर्फ इनके लिए चालू किया था और आज तक हम इस मुहिम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज तक ऐसा है 150 से ज्यादा सभा कर चुके हैं हम और 70 से ज्यादा सोसाइटी हमारे पास अकोमोडेटेड है, 30,000 टेनेंट हमारे पास में अकोमोडेटेड है, जिनके लिए हम काम करते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।